तो मॉनसून की ये जो बारिश है इसके बाद अब कुछ चीजों की बहुतात है जिनमें मक्खियां और मच्छर भी शामिल हैं और वो आजमाइश करते हैं और इतनी ढीठ मक्खियां हैं कि आपकी सोच है कि कैसे वो मैनेज आपने अपने घर को पूरा मक्खियां प्रूफ बनाया है, उसके बावजूद वो आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब उससे क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैलती हैं और बच्चे जो हैं वो जाहिर है कि वो उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, खासतौर पर टॉडलर्स का, तो वो बहुत जल्दी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे केसेस यानी कि डायरिया के भी हैं, जिसमें मलेरिया के भी हैं और टाइफॉइड के हैं, वो काफ़ी केसेस, हालांकि डिफरेंट उनके जो कैरियर्स होते हैं, लेकिन बहरहाल वो पेश आ रहे हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिफ मंसूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ, थैंक यू जी, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। तो ये अभी जाहिर है कि बारिश तो इतनी हुई नहीं, कुछ भी हमारे यहाँ ठीक नहीं होता वैसे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद अमराज आपके पास सबसे ज्यादा कौन से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, बड़े तो बड़े। जी सही बात है। एक्चुअली देखें, बारिश एक रहमत होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो वो फिर जहमत लोगों के लिए बन जाती है। प्रॉब्लम जैसे आप बात करें कि मक्खियाँ मच्छर सारी, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे इस्लाम में ये सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे यहाँ वो लोग फॉलो नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ जो भी थोड़ा सा अगर अपनी जिम्मेदारी उठा ले कि हमें यार सफाई रखनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे अगर आप देखें, आप बाहर जाएं कोई भी सामान लेने, तो उधर आपको मक्खियाँ फुल भरी भी मिलेगी, हर चीज के अंदर मिलेगी। इसी से मुतालिक की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अब ये है कि उसके अंदर जो केसेस आपके पास सबसे ज्यादा इस वक्त आ रहे हैं, वो किस चीज के बच्चों में? जैसे आप पता है रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो डायरिया बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत ज्यादा डायरिया। टाइफाइड जैसे आप बात करें, टाइफाइड बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर मच्छरों से अगर हम बात करें तो डेंगू मलेरिया बहुत कॉमन हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम ये होती है, उसको हमें पता भी नहीं उसको प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, जरा सा डायरिया स्टार्ट होता है, हम लोग उसमें जो मेडिसिन रंग बिरंगी सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। और बच्चों में हमें ना बहुत एहतियात रखनी होती है, सेल्फ मेडिकेशन उसमें अलाउ नहीं होती। तो हमारे यहाँ जैसे वायरल अगर कोई कॉज है डायरिया की, तो हम लोग उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी दवाइयाँ लोग शुरू कर देते हैं और एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। उस तरफ हम जाते नहीं। ज़रा सा फीवर स्टार्ट होता है, हमें उसकी कॉज नहीं हम मालूम करते कि वो आया टाइफॉइड है, आया मलेरिया है, उसकी वजह क्या है। उस हिसाब से हम लोग जाते भी नहीं ना, प्रिवेंशन पे हम लोग जा रहे होते हैं। अगर किसी को कोल्ड अक्सर पेरेंट्स ये भी करते हैं, लास्ट टाइम डायरिया हुआ था तो वो मेडिसिन जो दी थी तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ठीक है? जी बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है कि वो देखते नहीं कि क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि डोज बहुत फर्क पड़ता है। हर बच्चे की हर दवाई की एक डोज होती है। कभी कभार एक मेडिसिन सेल्फ इंड्यूस डायरिया भी शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ आपको देखना है पहले कॉज के, आप डॉक्टर के पास जाएं, बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। एक और चीज भी कि ये मुझे बताइएगा, क्योंकि किस वक्त जाएं? आज बुखार है तो आज ही ले जाएं या कल ले जाएं? नॉर्मली क्या होता है कि ओवर द काउंटर जो वो रिलीवर्स होते हैं वो यूज कर लिए जाते हैं, तो क्या कब जाना चाहिए? देखिए, आप जब फीवर किसी को पहले सबसे पहले आप मॉनिटर करें, आया फीवर है भी या नहीं। हमारे हाथ लगा के लोग चेक कर लेते हैं। अगर फीवर है तो आप 2 दिन तक देखें, उसको मॉनिटर करें, उसको एक चार्ट बना लें। हर 4-4 घंटे से आप एक जो मेडिसिन होती है पैरासिटामोल वो देते रहें। अगर ज्यादा बुखार हो रहा है तो आइबुप्रोफेन भी आप दे सकते हैं। सही है। आप 2 दिन तक उसको फॉलो करेंगे, बुखार कितना ज्यादा हो रहा है। अगर आपको लगता है नहीं बहुत तेज जल्दी बुखार आ रहा है, तो फिर आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाइए। सही है, क्योंकि आपको उसमें फिर वेट नहीं करना। यूजुअली वायरल फीवर होता है 2 दिन में सही हो जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी बुखार आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो असिस्ट करेगा कि क्या इसकी वजह हो सकती है। क्योंकि बुखार की बहुत सारी वजूहत हैं। अब उसमें या वायरल है या बैक्टीरियल है या फिर मलेरिया है या गैस्ट्रो, किस वजह से बुखार हो रहा है, और सबकी ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग है। तो उस हिसाब से हमें देखने के किस तरफ हमें बच्चे को लेकिन डायरिया अगर है खुदा न खास्ता, तो फिर डायरिया, देखिए डायरिया में देखें, अगर शुरू में डायरिया हो रहा है, आपको सिंपली उसमें ORS देना है, आपको कोई मेडिसिन नहीं देनी। आपको बच्चे में देखिए डायरिया की कॉज में जो सबसे ज्यादा खतरे वाली चीज है, क्योंकि उल्टी और मोशन रोकने की कोई दवाई नहीं होती। आपको डिहाइड्रेशन को चेक करना है कि डिहाइड्रेशन बच्चा किस तरफ है। अगर ORS ले रहा है, ओरली इनटेक उसका अच्छा है, तो आप ORS से इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर ना हो, अच्छा नहीं बेहतर हो, आपको लग रहा है कि बच्चा यूरिन आउटपुट खत्म हो गया है, रो रहा है, तो आंखों में आंसू नहीं आ रहे, ड्राई, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है और बहुत ही लेजी, तो आप 1 मिनट भी वेट नहीं करें, क्योंकि उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और खुदा न खासा उससे इंतकाल भी बच्चे का हो सकता है। वो इतना क्रिटिकल हो सकता है। इनसे बचा जा सकता है? इस सीजन में ये बीमारियां तो होती है, वायरल भी होते हैं, बट बचा जा सकता है? बिल्कुल बच सकते हैं हर बीमारी से, लेकिन थोड़ा सा हमें एहतियात करनी है कि हमें क्या करना है। जैसे अगर हम हाथ धोएं, सिर्फ अगर हम हाथ धोना थोड़ा सा ट्रेन कर लें बच्चों को कि हर चीज़ खाने से पहले आप हाथ धोएं, या बाथरूम जाने के बाद बच्चों को हाथ धुलाना सिखा दें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। फिर कवर 20 सेकंड तक कम से कम धोएं। जी बिल्कुल, 20 सेकंड, जैसे हमने कोरोना में सीख लिया कि कैसे हाथ धोना होता है। फिर उसके बाद क्या आप कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर बात करें, तो आपका खाना खुला नहीं रखना चाहिए। उसमें बीमारियां हर तरह के जरासीम उसमें जा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में भी रखें तो उसे कवर करना सीखें। गर्मी में खाना जल्दी भी खराब हो जाता है। जल्दी भी खराब हो जाता है और
आप उस एहतियात करें कि आप कितना बच सकते हैं। अगर आपका कमरा है उसमें आप खिड़की ऐसी वो जो कवर वाली होती है कि वो लगाएं ताकि हवा भी आती रहे और वो मच्छर मक्खियां अंदर भी नहीं आए। फिर उस हिसाब से अगर किसी को आप लगता है कोल्ड है, फ्लू हुआ है, तो उस हिसाब से वो मास्क लगा लें जो हमने ताकि दूसरे महफूज रखें। इन चीज़ों से आगे हम बच सकते हैं। फिर सफाई सबसे ज़्यादा, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम कितना, और कुछ वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है, जैसे टाइफाइड की हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो हर जगह लग रही है, हर इलाके में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तो वो हम टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगाएं। फिर बच्चों को समझाएं कि बाहर से खाना ना खाएं, घर का खाना दें, क्योंकि रेनी सीजन में मक्खियां आप देखें हालात कितने बुरे। अगर हम जितना खाना हम घर का दे सकते हैं और धोके जो भी चीज, कौन सी ग़िज़ाएं खास देखें फ्रूट्स सबसे पहले बेस्ट आपके लिए, बच्चों के लिए फ्रूट्स हैं, इम्यूनिटी डेवलप आपकी अच्छे बूस्ट करते हैं। आप जितने फ्रूट्स बच्चों को खिला सकते हैं, सब्जियां खिला सकते हैं, आप उनको दें। और बहुत कोई भी चीज़ आप बाजार से लेके आए तो उसको बहुत अच्छे तरीके घर से धोया करें। सही है, थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल से आप बचें, लेकिन जो भी आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हैं हमारे यहाँ देना ज़रूरी है। जूसेस से 1000 गुना बेहतर हमारे पास फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हैं, इम्यूनिटी में पल्प भी होता है और वो फाइबर भी होता है, और अभी तो इतने अच्छे अच्छे सीजन के फ्रूट्स भी आए हुए होते हैं, आप हर कोई फ्रूट बच्चों को दे सकते हैं साथ साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ मंसूर फॉर बीइंग विद अस।